Hi, in this part I am again taking few problems of motion of charged particle in uniform magnetic field. First problem आपका है in a mass spectrometer used for measuring the masses of ions. The ions are initially accelerated by electric potential V and then made to describe semicircular paths of radius r. यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी वी एंड बी को कांस्टेंट रखा वी दैट मीन दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड बी मैग्नेटिक फील्ड। देन अपने को यहाँ पे बताना है कि चार्ज ऑफ आयन टू मास ऑफ आयन किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे देखिएगा रेडियस जो है वो आपके पास में एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी होता है। बहुत सिंपल सा अपने को कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। रेडियस का फॉर्मूला अपने को ध्यान होना चाहिए। तो आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है तो वो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो पी को आपने यहाँ पे एम वी को रखा पी को हमने रखा रूट टू एम के। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम। तो यहाँ से पी कितना हो जाएगा टू एम के। ये क्वांटिटी रूट टू एम के हो गया तो पी की वैल्यू रूट ऑफ टू एम के डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब के देखिए चार्ज पार्टिकल्स हैं देन उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने का मेथड होता है कि क्यू अगर चार्ज है उसको डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं देन वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है क्यू इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे डेल्टा वी को जैसे वी बोला हुआ है तो क्यू इंटू वी हो गया। अपने को यहाँ पे चार्ज ऑफ आयन दैट मीन्स क्यू बाई एम अपने को यहाँ पे रेशो बताना है। सो क्यू है और एम है इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्यू रूट के अंदर है रूट के बाहर है तो रूट के ये कैंसिल हो जाएगा और रूट क्यू आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी आपके पास में एक्चुअल में होगा वन बाई बी इंटू टू वी एम अपॉन क्यू। यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे क्यू बाई एम यहाँ से देखिएगा एम बाई क्यू पे किस पे डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पे। तो क्यू बाई एम किस पे डिपेंड कर जाएगा वन बाई आर स्क्वायर पे। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से आपको गिवन है यहाँ पे कि एक मेटेलिक शीट गिवन है विद इट्स फेस पैरेलल टू लाइन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके पैरेलल उसका फेस है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन बी है। एक पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है मास एम है दैट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड वी फ्रॉम डिस्टेंस डी फ्रॉम ए प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंडक्शन। तो जो जिस प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं उसके परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी जिससे कि वो पार्टिकल जो है सीट को स्ट्राइक ना करे। तो मैंने कंसिडर किया कि चलिए एक सीट अपने पास में यहाँ पे रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी इसके प्लेन के पैरेलल कुछ ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। सीट लार्ज होगी यहाँ पे। यहाँ से चलिए एक चार्ज पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट किया तो इस पर जो फोर्स है वो नो डाउट कुछ अंदर की तरफ लग रहा होगा तो ये बेसिकली ऐसे घूमते हुए जाएगा। तो ये अगर इस पे स्ट्राइक ना करे इसको स्ट्राइक ना करे तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए बिकॉज देखिएगा यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो कहीं इधर की तरफ लगेगा। अगर ऐसा कंसिडर करें यहाँ पे एक्जेक्टली इधर नहीं लगा वो अंदर की तरफ पॉइंट बनेगा एक्चुअली में अंदर की तरफ। तो वे सभी पॉइंट्स पे जो फोर्स लगने वाला है वो अपने पास में अंदर की तरफ लगेगा। तो बेसिकली क्या है अपने पास में कि वो पार्टिकल ऐसे अंदर की तरफ जब घूम के जाएगा तो सर्कल का जो रेडियस है वो अपने पास इससे डी से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर सर्कल का रेडियस डी से ग्रेटर होगा तो स्ट्राइक इसको स्ट्राइक कर जाएगा प्लेट को। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डी दैट मीन्स एम वी बाई क्यू बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डी और वी क्यू बी डी बाई एम। तो मैक्सिमम स्पीड कितना ले सकते हैं क्यू बी डी बाई एम। इससे ज़्यादा स्पीड लेंगे तो रेडियस डी से ग्रेटर हो जाएगा और पार्टिकल सीट को स्ट्राइक कर जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा प्रोटॉन है मास एम है एक्सेलरेट किया पोटेंशियल डिफरेंस वी से फ्लाई थ्रू यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी। द फील्ड ऑक्यूपाइज ए रीजन ऑफ स्पेस बाय विड्थ डी आपको गिवन है। अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इफ अल्फा बी द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन देन वैल्यू ऑफ साइन अल्फा कितना होगा। तो यहाँ पे आपको गिवन है पार्टिकल तो कौन सा गिवन है प्रोटॉन गिवन है अल्फा पार्टिकल नहीं है। एंड अल्फा बेसिकली क्या गिवन है कि ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया था इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है इससे जब बाहर होता है इसका डिस्टेंस डी है देन ये डेविएट हो जाता है एंगल अल्फा से। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जनरली क्लासेस में देखते हैं और कुछ उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा कुछ चेंज हो रहा है हमें साइन अल्फा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है अपने को ये वेरिएबल से इन्हीं में कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिएगा फिर से पार्टिकल जैसे यहाँ पे हम अगर देखें तो फील्ड इनटू द प्लेन है वेलोसिटी यहाँ पे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे फील्ड की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे ओपन पाम इधर आएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो इधर की तरफ कहीं पे लगेगा। यहाँ से यहाँ तक एक सर्कुलर आर्क होगी तो सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। तो ये डिस्टेंस भी आर है एंड ये डिस्टेंस भी कितना होगा आर होगा। तो चलिए हमने सोल्व यहाँ पे किया हुआ है कि ये अपने पास में दोनों ही डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक है ये भी आर होगा और ये डिस्टेंस भी कितना होगा आर होगा। ये अपने को डी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये एंगल अगर अल्फा होगा ये अपने पास में 90 होगा बिकॉज यहाँ तक का पार्ट कैसा सर्कल है सर्कल पे ये बेसिकली अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा पार्टिकल बिकॉज इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
और ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट आपके पास सर्कल में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 होगा। ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा होगा। यहाँ से अगर मैं साइन अल्फा कैलकुलेट करूँगा तो दिस डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय आर, ये आएगा। तो आर यहाँ पे देखिएगा अपने को जो गिवन है वो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह फिर से गिवन है, तो रेडियस को उनकी टर्म्स में हम रिप्लेस कर देंगे। तो आर कितना, एम वी बाई क्यू बी, एम को फिर से √2m के, ये एम वी लीनियर मोमेंटम को √2m के, और क्यू को एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म है ये के को पुट किया क्यू इंटू वी। तो यहाँ पे क्वांटिटी एम वी बाई क्यू बी कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, 2m क्यू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, और इसका रूट लगा हुआ है। यहाँ से देखिएगा जो क्वांटिटी रेडियस अपने पास में वो कितना होगा, एक क्यू अपने पास कैंसिल हो जाएगा, 2v इंटू एम बाई क्यू, इसका रूट एंड 1 बाई बी। तो साइन अल्फा कितना था, साइन अल्फा क्वांटिटी यहाँ पे होगी देखिएगा दिस डी डिवाइडेड बाई आर, तो डी बाई आर, आर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो आर वैल्यू पुट किया तो ये आपके पास डी, बी ऊपर चला जाएगा, और ये क्वांटिटी क्यू डिवाइडेड बाई 2mv। यहाँ से एक ऑप्शन अपने पास में मैच करा है, दैट्स ऑप्शन सी।